बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की जनरेशन्स को डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। और लेक्चर के आखिर में कुछ एमसीक्यूज़ है प्रैक्टिस के लिए, हम वो एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस के लिए वो सॉल्व करेंगे ताकि वो आपको डिफरेंट टेस्ट्स में काम आ सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। देर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन्स जो है वो 5 हैं। पहली बात तो ये कि हम जनरेशन किसको कहते हैं। जनरेशन मीन्स न्यू थिंग दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द टेक्नोलॉजी। अगर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में कोई न्यू चीज़, कोई नई चीज़ ऐड हुई है जिसने कंप्यूटर की हिस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया, तो इसको हम जनरेशन कहते हैं। सिंधी में असां चवंदा आहियूं त जेकॾहिं का नई शइ अहिड़ी ईजाद थी हुजे या कंप्यूटर में ऐड थी हुजे जंहिंजे करे कंप्यूटर जी तारीख़ ई मटिजी वई हुजे, उन जी शेप मटिजी वई हुजे, त असां उनखे जनरेशन चवंदा आहियूं। ऐं कंप्यूटर जूं 5 जनरेशन्स आहिनि। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1940 से लेकर 1956 तक। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 से लेकर 1963 तक। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 और फिफ्थ जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो प्रेजेंट से लेकर और अब तक जो जितने भी कंप्यूटर से ईजाद होंगे वो फिफ्थ जनरेशन में होंगे। देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई थी, तो वो था वैक्यूम ट्यूब। सो वैक्यूम ट्यूब वाज फर्स्ट यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो है ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था और वो कंप्यूटर्स साइज़ में छोटे थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स ज़्यादा ही बड़े थे। ये चयो वेंदो आहे त हिकु कमरे जी साइज़ ताईं हिकिड़ो कंप्यूटर हूंदो हुयो। सो थर्ड जनरेशन में जेको आहे थर्ड जनरेशन में असां ICs इस्तेमालु कंदा आहियूं। देन फोर्थ जनरेशन uses the technology that is called microprocessor। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेका आहे उहा इस्तेमालु थींदी आहे। सो ही 5 जनरेशन्स हुयूं जंहिंमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट शइ उहा आहे त कहिड़ी टेक्नोलॉजी उन्हनि में यूज़ थींदी आहे, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है उस कंप्यूटर में इस्तेमालु होती है। तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर MCQs आ जाए टेस्ट पेपर में कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो हम कहेंगे ICs यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर। सो नाउ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 से लेकर 1956 तक थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, बहुत ज़्यादा तादाद में वैक्यूम ट्यूब्स इसमें इस्तेमाल होते थे। में प्रॉब्लम ये थी कि वो साइज़ में बहुत ही बड़े थे और उनसे तमाम जो है वो ज़्यादा हीट वो भी खारिज होती थी। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल इस जनरेशन में होता था। इसमें बाइनरी सिस्टम मतलब 1 एंड 0 का इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज अ प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज के लिए इंटरनल स्टोरेज के लिए जो है वो एक किस्म के मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे इसमें। एंड पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट। एग्जांपल्स, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जांपल थे ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एंड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि यूनिवेक एंड ENIAC। ये दोनों कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद आ रहा है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम 1956। बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर्स दीज computers became smaller, faster, cheaper and more efficient। जैसा कि हमने पहले फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा कि वो कंप्यूटर्स तमाम जो है ज़्यादा साइज़ में बड़े थे और ज़ाहिरी है साइज़ बड़ी होने की वजह से वो महंगे भी होंगे। बट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर के यूज़ की वजह से साइज़ में स्मॉलर और स्पीड में फास्टर थे, चीपर भी थे, सस्ते भी थे और फास्टर भी थे। मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज। और इन कंप्यूटर्स में
स्टोरेज के लिए जो मैग्नेटिक कोर है उसका इस्तेमाल होता था। पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट, और पंच कार्ड एक टाइप के हॉल्स होते थे जो इस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे। Examples of second generation of computer are IBM 7094, and these were the examples of second generation of computer. थर्ड जनरेशन, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ICs का इस्तेमाल हुआ जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और भी बेहतर होने लगी। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनपुट के लिए पहली मर्तबा जो है वो कीबोर्ड का इस्तेमाल हुआ और आउटपुट के लिए मॉनिटर जो इस्तेमाल है, कीबोर्ड जो इस्तेमाल भी असां हिन जनरेशन में शुरू थी हुयो। हिन जे एग्जांपल्स ही आहिनि IBM 360 एंड 370। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल हुआ जिससे वो और भी फास्ट कंप्यूटर्स हो गए और लेस एक्सपेंसिव भी, सस्ते भी और फास्टर भी। इन कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर मेमोरीज का इस्तेमाल हुआ। सेमीकंडक्टर मेमोरीज मींस रैम एंड रोम, इनका इस्तेमाल भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में हुआ। एंड लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी इन कंप्यूटर्स में? हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड जावा। एग्जांपल्स हिननि जी जनरेशन जा जेके एग्जांपल्स आहिनि, मिसालूं ही आहिनि। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स उहे कंप्यूटर्स आहिनि जेकी प्रेज़ेंट या जेकी हाणे कंप्यूटर्स इन्वेंट थियनि पिया ऐं जिन ते अञा ताईं कमु थिए पियो, उन्हनि डेवलपमेंट हले पई। ही फिफ्थ जनरेशन्स कंप्यूटर जेके आहिनि उन्हनि में इहा एबिलिटी आहे त उहे सेल्फ लर्निंग करे सघनि। इन कंप्यूटर्स में सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी है और रीजनिंग एंड जनरलाइजेशन भी वो कर सकते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एंड these are the main things that are found in fifth generation of computers. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस्तेमाल थिए थो ऐं इहे कंप्यूटर्स अॻिते हली फ्यूचर में भी तमामु घणा जेके आहिनि उहो यूज़ थींदा। सो इहे असांजूं जनरेशन्स जेके असां पढ़ियूंसीं। हाणे कुझु MCQs आहिनि जेके असां सॉल्व कंदासीं। फर्स्ट MCQs, which technology was used in first generation of computers? So the answer will be vacuum tubes. Option B is correct. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का। Which technology was used in second generation of computers? So सेकंड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? तो वो था ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड जनरेशन में कौन सा डिवाइस या टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई थी? वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट मींस ICs। IC का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में हुआ था। फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? तो वो था माइक्रो प्रोसेसर। सो फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर्स वर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड, जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करती थी? तो वो मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ENIAC was dash generation of computer, first generation of computer. clock speed is measured in, clock speed किस से नापी जाती है? तो वो है मेगाहर्ट्ज। सी ऑप्शन इज करेक्ट। CPU has dash buses, so CPU has 3 buses. Then which is the primary storage? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, USB, कौन सी जो स्टोरेज हो वो प्राइमरी स्टोरेज है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। रोम प्राइमरी स्टोरेज है, रैम भी प्राइमरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क, USB एंड डिस्क, CD ये जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है? तो वो है स्कैनर। स्कैनर में छा कंदा आहियूं असां? कोई भी हार्ड कॉपी जेका आहे, फॉर एग्जांपल को पेज आहे उहो स्कैन कंदा आहियूं तो स्कैनर उनखे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करे कंप्यूटर में सेव कराईंदो आहे। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट।
वोलेटाइल मेमरी कहिड़ी क़िस्म जी मेमरी हूंदी आहे? इहा परमानेंट हूंदी आहे या उहा लूज़ कंदी आहे कंटेंट जॾहिं पावर हले वञे, या उन में लार्ज स्टोरेज हूंदी आहे, या हार्डवेयर रिसोर्सिस खे मैनेज कंदी आहे? त करेक्ट ऑप्शन थींदो बी। वोलेटाइल मेमरी कंटेंट्स पंहिंजा लूज़ करे छॾींदी आहे जॾहिं पावर हली वेंदो आहे ऐं डिस्कनेक्ट थी वेंदो आहे। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU जो फुल फॉर्म छा है? ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन A is correct. Thanks for watching. See you in the next video lecture.